मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। बचपन से थी ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी, जिसमें सर्फ साबुन से बेहद प्रेम था और डर था तो सिर्फ बंदर से। बंदर की पोटी, बंदर का शूशु बहुत गंदा लगता था। तो अब राधिका जी की ओसीडी ठीक हो गई है। ये राधिका जी हैं, स्पेशल आई हैं मुंबई से, बॉम्बे से आई हैं और ये काफी सालों से, बचपन से पीड़ित थी। अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। तो इनका अनुभव जानते हैं, कैसे ये 2 दिन में ठीक हुई, कैसे बिना दवाई ठीक हुई, ये इन्हीं से जानते हैं। जी राधिका जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई कि आप 2 दिन में रिकवर हो गई। जी, तो आप बताइए कि आपको कब से ओसीडी थी और क्या क्या लक्षण थे? बचपन में तो इतना खास नहीं था कुछ, पता भी नहीं थी कि कोई बीमारी वगैरह भी होती है। बट शादी के बाद ये सब कुछ हुआ। शादी के बाद भी इतना नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हुआ, कुछ टाइम बाद। हाँ। सर्फ साबुन से शुरुआत हुई थी, हाथ धोने अच्छा। से। हाथ धोने से शुरुआत हुई थी। कुछ तो दूसरों ने बताया था, उसके वजह से हुआ। हाँ। कि ऐसा कुछ भी होता है। और वो ये कि सोचा दिमाग ने, कहीं डर था कि कहीं अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो ये लोग शायद से फिर देखेंगे मेरे को कैसे कर रही है ये काम। इस डर की वजह से मैं उसके अंदर घुसती चली गई। और जी। फिर तो मैंने सोचा ये अच्छा है, फिर तो मैं सब चीज हाथ धो धो के करने लग गई। सब चीज, जरा सा भी गेट को भी छूकर आती थी तो भी मैं साबुन से हाथ धोती थी। साबुन से हाथ धोना है मेरे को। फिर उसके बाद बंदर वो टॉपिक खत्म हुए तो साबुन वगैरह, तो फिर ये टॉपिक शुरू होने लग गए। बंदर का टॉपिक तो इतना भयंकर था कि मेरे को हर टाइम यही लगता था कि ये सब कर रहे हैं, मतलब कि सुसु पॉटी वगैरह ये सब चीज हो रही है हर टाइम। वो क्योंकि मेरी बीमारी थी जो बहुत ज्यादा हो गई थी। वो चश्मा था मेरा। जी जरूर, सही पहचाना आपने। वो चश्मा था मेरा जो मेरे को सब चीज वो ही दिखा रहा था और कुछ नहीं दिखा रहा था। बट अब ठीक हूँ मैं। अच्छा, अब कितनी ठीक हो गई हैं? पूरी ठीक हो गई मैं। पूरी ठीक हो गई हैं। तो आपने 2 दिन में ऐसा क्या सीखा कि आप पूरी ठीक हो गई? सर ने बहुत कुछ सिखाया, समझाया। सब कुछ समझ में आया। सर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हुई मैं, लकी पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ दिया। अच्छा बुरा उनको पता होगी अब। सही बात। अच्छा करा कि बुरा करा, मैंने उनके ऊपर निर्भर रही कि अब तो उन्हीं के हाथ में है। जो वो करेंगे वो मेरे को करना है। हाँ। जैसा कहेंगे वैसा करना है और वैसा ही मैंने करा। जिस चीज से मुझे डर था वो चीज, सारे डर खत्म कर दिए सर ने मेरे सामने आज। कोसों दूर बंदर है फिर भी डर लगना था उससे। अच्छा। पर आज वो भी खत्म कर रखा था। हाँ, बंदर को देख करके कैसा लगा? कुछ भी नहीं हुआ था, वरना मैं इतनी पास खड़ी ही नहीं हो सकती थी। पहले ही चीखने लग जाती थी मैं घर पे। अच्छा। हाँ, अगर नहा के बंदर मेरे पास, मतलब कि नहा के क्या, कहीं पे से भी मैं जा रही हूँ, ऐसे वैसे बंदर भी देख लिए बैठ के, डंडे से मारो बंदर है ऐसे करने लग जाती थी, चीखने लग जाती थी। मतलब कि पहले उनको ऐसे करने लग जाती थी। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं करा मैंने। तो 2 दिन में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लगी जिससे आप पूरी तरह से रिकवर हो गई? सर आपका एक तो बताने का तरीका सही था। वो कुछ पता नहीं था हम लोगों को ना, पीछे के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है। हाँ। मतलब कि क्या अच्छा है, क्या गंदा है, क्या गंदा नहीं है। बट आपका तरीका है एक, उससे भुलाया। एक तो आपने वो थेरेपी, वो हिप्नोटाइज जो करा ना। हाँ। उससे बहुत वो हुआ क्योंकि एकदम सब कुछ दिमाग में से कुछ रहा ही नहीं, उसमें डिलीट हो गया। और आज तो आपने गुब्बारे में बंद कर दी ना समस्या। कैसी समस्याओं को बंद किया? सब एक एक करके करा मैंने सबको। उसके अंदर एक एक करके एक एक करके करा मैंने। तो आपसे दूर हो गई, डिलीट हो गई। छोड़ भी दिया मैंने उसको। बंद करा, छोड़ा।
फोकस करना सर सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आपने करवाया वो मैंने करा, जैसा कहा वैसा करा। यही आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि आप बहुत अच्छी शिष्या है। नहीं, ठीक होने का सर यही तरीका ही होगा। हाँ, वरना नहीं ठीक हो पाते। ना नहीं ठीक हो पाते। जो अपनी टांग अड़ाते हैं, अपना दिमाग यहाँ पर लेकर आते हैं, जो खराब दिमाग है, ओसीडी वाला दिमाग यहाँ लगाते हैं, वो ठीक कैसे हो जाएंगे? आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं, आप तो वही करती गई जो मैं कहता गया। मैंने सर अपनी तो नहीं चलाई, मैंने आपके साथ मतलब कि व्यवहार गंदा तो नहीं करा ना? आपने सबसे बेस्ट व्यवहार किया। आप सबसे पवित्र, प्योर, समझदार लड़की हैं। और ठीक होने के लिए आप जैसे गुण होना अनिवार्य है। तो जो भी राधिका जी के वीडियो देखेगा, इनकी रिकॉर्डिंग सुनेगा, आपको पता लग जाएगा। इनकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगी। ये इंटरव्यू विकास जी पता नहीं कब डालेंगे, पहले डालेंगे बाद में डालेंगे, लेकिन इनकी वीडियो सारी आएंगी राधिका नाम से। तो आप वो देखिएगा, पता चल जाएगा कि इनके अंदर क्या विशेष गुण रहा जिससे ये ठीक हुई। तो ये गुण इनके अंदर है, वही गुण होना चाहिए, तभी ठीक हो पाते हैं। तो इसके अलावा 2 दिन में और कोई खास बात आपको लगी? सर जो और भी चीजें थी ना मेरे साथ, हाँ, वो मैंने अपने आप ही छोड़ दी। हाँ, आपने अपने आप एक्सपोजर भी किए। और आज आपने पैदल चल के भी दिखाना है मिट्टी पर। जाऊंगी, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, क्या पता आप लोग वीडियो वगैरह बनाओगे। हाँ, आपके पास टाइम वाइम नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने आप ही कर लूंगी ये काम। वीडियो तो बनाएंगे। जरूरी है। हाँ, तो आपकी मर्जी, मैं अपने आप कर सकती थी ये काम। हाँ, अभी 2 वीडियो बाकी हैं। एक तो आप टाइलें कैसे धोती थी वो धो के दिखाओगे। नहाऊंगी तब दिखा दूंगी। नहाओगे तो नहाने से पहले? हाँ, नहाने से पहले तो। अभी हाँ। अभी दिखा दूंगी। और पैदल चल के दिखा देना। हाँ। फिर आपकी छुट्टी। ठीक है। फिर नहाना धोना, अपना रेस्ट करना। तो हजारों लाखों लोग इस दुनिया में ओसीडी से पीड़ित हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ठीक होने के लिए एक तो सबसे जरूरी यही है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सब एक बीमारी होती है और कुछ नहीं होता है। हाँ, बीमारी है तो सही है, बीमारी ही है ये। हाँ, जिससे पूरा जीवन बर्बाद होने की उस पे हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू होने लग जाते हैं इस चीज की वजह से। जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ झूठ, ये सब चीज थी, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो बस आंखों का वो हो जाता है, एक चश्मा लग जाता है। बस एक आंखों पे चश्मा, एक ऐसा वो चश्मा होता है कि सब जगह पे वही दिखाई देता है और कुछ नहीं। गंदा, सब चीज गंदी, बताओ कुछ अच्छा ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं था। बिना दवाई गोली के ठीक होने के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ ठीक होना। आपने दवाइयाँ ली थी कभी? कभी नहीं। तो दवाइयों के विषय में आप कुछ कहना चाहोगी? जिसको दिक्कत है वो ले अपनी, जिसको ज्यादा परेशानी हो तो सर बताएंगे अपने आप। उसके तो परेशानी के ऊपर डिपेंड है ना सर, दवाइयाँ भी। सही बात कहा। सही बात कही। अगर कोई सीवियर है तो उसको लेनी ही होगी। हाँ, जिसको ज्यादा परेशानी है, कोई आदी भी हो गया होगा सर दवाइयों का। सही कहा। पर मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। बहुत बढ़िया, आप दवाइयों से बच गए। और ना ही अंधविश्वास पे था कि हाँ पंडित के पास चले जाना है, बाबा वगैरह उनके पास जाना है कि कुछ जादू टोना कर दिया किसी ने। इस चीज पे मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं था। जबकि घर वालों ने कहा, घर में आया भी वो चीज, मैं उनके पास ही नहीं गई बिल्कुल भी। मैंने बोला जब मुझे वो परेशानी है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं उनके पास। ये था मेरा बस। सही बात है। तो अब आप अपना आगे का जीवन कैसे जीने वाली हैं? अच्छा, सर को बताऊंगी, दिखाऊंगी सर मैं ऐसे ऐसे करके आई थी। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजोगे? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हुई और आप अब अपने परिवार के साथ खुश रहें, खुशियां बांटती रहें। अच्छा है सर। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।